तो जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम और जिन्होंने नहीं देखा कि आपकी मैथ किस वजह से कमज़ोर है, इससे पहले जो वीडियो डाल चुका हूं उसको आप चेकआउट करें कि किन कारणों की वजह से मैथ कमज़ोर रहती है और उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं, अगर नहीं देखना तो आपकी मर्जी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ज़्यादातर जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी मैथ किस लिए कमज़ोर हो जाती है और क्या क्या रीज़न है उसके पीछे और कहाँ आखिरकार बच्चा अटक जाता है जिस वजह से उसकी मैथ पूरी नहीं हो पाती और ढंग से वो स्कोर नहीं कर पाता। मैंने पिछली वीडियो में बताया था उसके 3 मेजर फैक्टर है। 3 में से पहला आता है आपका बेसिक। ठीक है, हम बात कर लेते हैं बेसिक के बारे में कि बेसिक क्या होता है और बेसिक में क्या क्या चीज़ें हैं जिस वजह से आपकी मैथ कमज़ोर रह जाती है। बेसिक के अंदर आ जाता है आपका बोर्ड मास। ठीक है, अब मैं पढ़ाना चालू कर रहा हूँ एकदम बेसिक लेवल से, बच्चों के लेवल से, कि आपको ऐसा लगेगा कि यार कहाँ मैं दूसरी क्लास में आ गया और कहाँ मैं तीसरी क्लास में आ गया। अगर आप इतने होशियार है कि आपको ये आता है तो आप 2-4 मिनट स्किप करें आगे और आगे जाके देख सकते हैं। और ये वीडियो उनके लिए है जो अच्छे से अपने आप को ग्रो करना चाहता है, मैथ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहता है और उसको कभी दिक्कत ना हो मैथ में। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। तो पहला तो आपको बोर्ड में से एकदम क्लियर होना चाहिए, आपको किसी चीज़ में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको ब्रैकेट के सारे क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, ऑफ के सारे क्वेश्चन आने चाहिए, डिवाइड के सारे क्वेश्चन आने चाहिए, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ऐड और सब्ट्रैक्ट। आपको ये जो 6 के 6 है पोर्शन, आप इन 6 के 6 के सारे क्वेश्चन आप कैसे भी आए, बड़े आए चाहे छोटे आए, आपको सारे के सारे आने चाहिए, कंप्लीट कर लेने चाहिए। तो आपको पहला तो आपको बोर्ड मास समझ लेना है, याद कर लेना है। तो मैं बता देता हूँ, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद ऑफ सॉल्व होता है, उसके बाद डिवाइड सॉल्व होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है, उसके बाद ऐड और उसके बाद सब्ट्रैक्ट। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको सीख लेनी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो सीखिए, क्योंकि मैंने ज़्यादातर बच्चों को देखा है उनका डिवाइड बहुत ज़्यादा ही वीक होता है, किसी बच्चे का मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा वीक है, किसी बच्चे का एडिशनल बहुत ज़्यादा वीक है, किसी बच्चे का सब्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा वीक है। तो जो इवन कंपटीशन की तैयारी कर रहा है ना, उनमें ज़्यादातर बच्चों का मैंने देखा है जिनकी मैथ कमज़ोर रह जाती है। पहला तो उनकी डिवाइड बहुत वीक होता है और दूसरा उनका आपका मल्टीप्लिकेशन बहुत वीक होता है। तो अगर आपको अपनी मैथ इंप्रूव करनी है तो पहले आपको अपना ये बोर्ड मास पे आपको अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। आफ्टर बोर्ड मास आपको क्या करना है, बोर्ड मास में बेसिक का ये पहला स्टेप हो गया। बेसिक का दूसरा स्टेप आ जाता है बोर्ड मास का, उसके अंदर आपको याद करना है टेबल। टेबल आप कहाँ से कितने याद कर ले, बेसिक ऑफ द बेसिक टेबल आपको 2 से 20 तक याद करने हैं। इतना मिनिमम होना ही चाहिए, जिसे कहते हैं ना मिनिमम, इतना मिनिमम होना चाहिए। इससे कम हुआ तो कोई काम नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा हुआ तो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप 30 तक याद कर सके 30 तक कर लो, अगर आप 40 तक याद कर सकते हो तो 40 तक कर लो। आप जितने तक याद कर सकते हो उतना याद कर लो पर, लेकिन मैक्सिमम जितना मर्जी कर लो। मिनिमम जो है वो 20 होना ही चाहिए। 20 से कम हुआ तो आपकी मैथ फिर से वीक हो जाएगी, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन में, तो मैं जानता हूँ और मैं खुद कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, तो मैं भी जानता हूँ कि किस वजह से बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन में फंस जाते हैं और कहाँ रह जाते हैं। बेसिक के अंदर आ जाता है आपका टेबल। टेबल मैंने बता दिया आपको 2 से लेके 20 तक होने ही चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया टेबल। थर्ड पॉइंट आ जाता है स्क्वायर का। स्क्वायर कहाँ से और कितने याद होने चाहिए, मिनिमम, इसमें भी मिनिमम का क्राइटेरिया है। ठीक है, मिनिमम का क्राइटेरिया 1 से 20 तक होने ही चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया कितना है, 1 से 20 होना ही चाहिए। मैक्सिमम में आप जितने मर्जी याद कर ले। मुझे अभी 50 तक स्क्वायर याद है। ठीक है, और आप मेरे से बोलोगे 99 का स्क्वायर बताने के लिए, मैं वो अभी भी बता दूंगा। ठीक है, 89 का बोलोगे वो भी बता दूंगा। क्यों, क्योंकि मैं सॉल्व करते करते मेरे को पता लग गया है किस ट्रिक से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। देखो मैं आपको एक इवन छोटा सा करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये हो गया 99 का स्क्वायर। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 का 1 बचा 8, 8 कैरी ले लिया हमने। ठीक है, 9 निम 81, 81 दूना कितने होते हैं 162, 162 और 8 170, 170 का 0। ठीक है, हार्सिल का 7 कैरी ले लिया। 9 निम 81, 81 और 7 98। ठीक है, 98। तो ये हो गया कितने का स्क्वायर, 99 का। तो इसी तरीके से आप 25 का भी निकाल सकते हैं, 65 का भी निकाल सकते हैं, 44 का भी निकाल सकते हैं, 33 का भी निकाल सकते हैं, आप कोई सा भी निकाल सकते हैं। ये अंडर 100 पे वर्क करता है। और ये मैं ज़्यादातर कोई बड़ा स्क्वायर सॉल्व करना होता है तो मैं इसी टेक्निक का यूज़ करता हूँ। और ये टेक्निक मुझे कहाँ से सीखने को मिली, जो मेरे टीचर थे, मतलब मेरे बड़े भाई जो मेरे को पढ़ाया करते हैं और जो अभी भी पढ़ाते हैं, वो CISF में
अच्छी खासी पोस्ट पे, मैं बता नहीं सकता ज़्यादा। तो उन्होंने मेरे को जो पढ़ाया था, मैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको शेयर करने वाला हूँ। उनके पढ़ाए हुए द्वारा ही मेरे को इतनी अच्छी मैथ आती है, उसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है मैथ अच्छी करने का, क्योंकि उन्होंने ही जो पढ़ाया है और वही मैंने पढ़ाया और उनकी बात फॉलो करी है। और जितना वो बोलते थे मैं उतना फॉलो करता था, और आज मेरी मैथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो मैं जो जो चीज़ें बता रहा हूँ, मैं ये तो नहीं कह सकता आपका 100 आउट ऑफ 100 में मार्क्स दिला सकता हूँ, पर लेकिन ये कह सकता हूँ अगर आपका अगर 100 में से 50 क्वेश्चन ठीक होते तो मैं 50 से 60 से 70 ले जाने की गारंटी रखता हूँ। 100 आउट ऑफ 100 नहीं, मतलब आपको मैं 20 से 30% या 50% तक इम्प्रूव करवा सकता हूँ जो मेरी बात फॉलो करेगा। तो स्क्वायर आपका होना चाहिए मिनिमम, 3rd नंबर पे स्क्वायर, 4th नंबर पे आ जाता है आपका क्यूब। क्यूब कितने होने चाहिए, 1 से लेके 20 तक ये भी होने चाहिए, इससे कम में कोई बात ही नहीं बनने वाली। क्यूब याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मैंने भी जब याद किए थे तो मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पर लेकिन प्रॉब्लम से जब तक फाइट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो आपको फाइट करना पड़ेगा प्रॉब्लम से, और अपनी प्रॉब्लम से लड़ना ही पड़ेगा। तो स्क्वायर क्यूब ये बेसिक हो जाता है, ये जितना मैंने आपको बताया ना बेसिक में हो जाता है आपको बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, कहाँ करनी है। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट जरूर कर दो अगर आपको अच्छा लगा तो। ये तीनों की तीन चीज़ें जरूर कर दे। तो बेसिक में आज आपका आ जाता है। 2nd नंबर पे हम आ जाते हैं बेसिक के बाद फंडामेंटल, ठीक है। फंडा कि आपका जो फंडा है वह कैसे क्लियर होगा, और आपका जो फंडा क्लियर होगा उसके बाद ही आप मैथ अच्छी कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अगर जो ये मैं 3 टॉपिक बता रहा हूँ ना, अगर 3 में से अगर एक भी मिस हुआ, ठीक है, इस बात की मैं गारंटी लिख के कह सकता हूँ, मैं आज ही अपना चैनल यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा। और इन तीनों में से अगर आपने एक पे भी कमांड छोड़ी तो आपका जो मैथ है ना बहुत ही ज़्यादा वीक होने वाला हो, और ना आप उसको कभी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे ना कभी वो हो पाएगा। अगर इन तीनों मेथड के अलावा आप किसी और मेथड से कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, आपका स्वागत नहीं है, आप जा सकते हैं किसी और वीडियो को देखने के लिए। पर लेकिन हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल की, ठीक है। फंडा जो हमारा है क्लियर सा अपना समझ लेना, और मेरी राइटिंग पे कोई नहीं जाएगा क्योंकि मेरी राइटिंग ऐसी ही है, और जिसको पढ़ना है राइटिंग पे नहीं पड़ेगा। और जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो बहुत ही वर्थ है, और उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता अपनी तारीफ में। फंडामेंटल में आपका क्या हो जाता है, आपका कोई कोर्स हो जाता है, ठीक है। आपने कोई कोर्स कर रखा है वो हो गया, या आपके जितने भी चैप्टर है वो सारे के सारे कंप्लीट होने चाहिए। ये सारा आपका फंडामेंटल में आ जाता है। फंडामेंटल में आपके फॉर्मूले आ जाते हैं, ठीक है। जितने भी फॉर्मूलाज है आपके सारे फंडामेंटल में आ जाते हैं। तो ये सारा फंडामेंटल का एग्जाम्पल है कि ये आपका अगर कंप्लीट नहीं है तो आप मैथ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये तीनों की तीनों चारों चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो आपको बेसिक आप अच्छे से कर लेना चाहिए, उसके बाद आपको अपना जितना भी फंडामेंटल है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल क्लियर नहीं रहेगा तो आपकी मैथ अच्छी नहीं हो पाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने अभी तक अपना फंडामेंटल क्लियर नहीं किया है, अगर आपका कोई कोर्स रह रहा है बाकी है तो उस कोर्स को जाके कंप्लीट करें पहले, और उसके अलावा उसके बारे में कुछ नहीं सोचे। पहले तो आपको बेसिक कर लेना है अपना। बेसिक मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी, ये सारी की सारी चीज़ें कर लेनी है, अपना फंडामेंटल कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आ जाना प्रैक्टिस पे, ठीक है। प्रैक्टिस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिना प्रैक्टिस का आपको कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप शार्प होते रहेंगे, आपकी मैथ इम्प्रूव होती रहेगी, आप खुद ट्रिक ढूंढते रहेंगे। जैसे कि मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ बेसिक का, अगर मैं पूछूँ, ठीक है, 12 पंजे कितना होगा, इवन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अभी तक 12 का टेबल भी नहीं आता हो तो वो बता नहीं पाएंगे 12 पंजे 60 होता है, ठीक है। तो मुझे पता है वहाँ बच्चों में कंपटीशन कितना है और कितना वो पढ़ते हैं कितना नहीं पढ़ते, क्योंकि मैं लेकिन कोचिंग में जब गया तो मैंने देखा कि यार जितने बच्चे भी वहाँ पे हैं उसमें 90 ऑफ द केसेस में बच्चे सिर्फ टाइम पास करने जा रहे हैं वहाँ। कोई गर्लफ्रेंड बनाने में बिजी है, कोई बॉयफ्रेंड बनाने में बिजी है, कोई अपना फ्रेंड के साथ घूमने में बिजी है, कोई इधर उधर गेड़ियाँ मार रहा है, कोई टाइम पास कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है। तो वो अपनी लाइफ में बिजी है, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो करते रहे। जब तक वो अच्छा करेंगे तब तक हमारे जैसे बच्चे जो पढ़ाई में ध्यान देते हैं तब तक हमारा भी सिलेक्शन होता रहेगा। अगर वो जो ये बच्चे 90% ऑफ द बच्चे अगर पढ़ने लगे, ठीक है, तो ये जो 10% बच्चे हैं ना, जो रियल कंपटीशन होता है 10% बच्चों में, फिर गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि हर कोई नहीं ले पाएगा जब ये पढ़ने लगे। तो इनको अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, ठीक है। मैं किसी की भावनाओं को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो कितने बच्चे ये नहीं बता पाएंगे 8वीं में कितना होता है, 8वीं में 72 होता है, ठीक है।
तो ये आपको ऐसा होना चाहिए फिंगर टिप्स पे, मैंने पूछ लिया इस टिप्स पे रख दिया, उस टिप्स पे रख दिया, जो पूछा वो ऑन द टिप्स होना चाहिए कि पूछते ही बता दे। स्क्वायर पूछ लिया जाए कि आपसे 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का 289 होता है। और जो मैंने स्क्वायर पूछ लिए ना, इसी की तरह से आपको स्क्वायर याद हो जाने चाहिए। जैसे कि मैं पूछ लूँ 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। 29 का स्क्वायर कितना होता है 841। इस तरीके से आपको फिंगर टिप्स पे रटे होने चाहिए स्क्वायर। क्यूब पूछ लिया जाए, 7 का क्यूब कितना होता है, इतना होता है। 8 का क्यूब कितना हो गया जी 512 हो गया। 9 का क्यूब कितना हो गया जी 729 हो गया। तो ये आपको फिंगर टिप्स पे रटे होने चाहिए। तब तक ये सारा बेसिक का फॉर्मूला है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा। अगर बेसिक आपका कंप्लीट है, ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ प्रैक्टिस कब करनी चाहिए। बेसिक आपका कंप्लीट है और जो आपका फंडामेंटल है, फंडा है जितना भी, वो आपका अप्रोक्स 60 से 70% तक कंप्लीट हो रखा है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। अगर इससे आपका कोई कम है तो आप प्रैक्टिस भूल के मत करिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन नहीं होंगे, आंसर नहीं लिख लेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज होने के बाद आप सोचेंगे यार रहने दो ना, रहने दो, क्यों करें आगे, क्यों करें हम मेहनत, जब स्कोर हमको दिख नहीं रहा है, स्कोर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हम क्यों ही करें मेहनत, तो छोड़ो यार। तो यही होता है ज़्यादातर बच्चे। इन तीन चीज़ें हैं, जो इस बात को समझ गए, इन तीन जो ब्रह्मास्त्र कह लो, फंडामेंटल कह लो, या बाबा शाम के 3 बाण कह लो, जिसके लगते ही आपकी मैथ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। या आप जो मर्जी कह ले, मैं यहाँ पे कोई धार्मिक बातें नहीं लाना चाहता, आप जो मर्जी कह ले पर लेकिन ये 3 चीज़ अगर जिस बच्चे की कंप्लीट है, ठीक है, उसको मैथ में स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। उसका स्कोर हमेशा हाई रहेगा, उसका परसेंटाइल हमेशा अच्छा रहेगा। मैं एक बात और बता देता हूँ, ठीक है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता था पहले, अब तो नहीं होता है, कि मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मैं कोई प्रिपरेशन सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो मान लो यहाँ पे आ गया 105 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, इसको हम 3 का डिवाइडेड बनाते हैं 300 से, ठीक है, 5 6 और 3 का मल्टीप्लिकेशन। एक रैंडम से कोई सी भी चीज़ ले लेते हैं यार, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मैं इतना सोच के नहीं निकला, ठीक है। 105, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100, ये लिखना है हमको, 300 से डिवाइड करना है। इसको मैं ऐसे काट देता हूँ सीधा सीधा, 3 तिहाई 3 पंचे 15, ये 35 आ गया। ये तो मैंने बहुत ही ईजी लिया है, जो हर कोई कहेगा कि बहुत ईजी है। बड़े बड़े एग्जाम्पल लो, बड़े बड़े एग्जाम्पल लिखने के लिए पहले तो आपको पूरी शीट बनानी पड़ती है, ठीक है। जितने भी आप टीचर देखते हैं ना यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, वो पहले पूरी शीट बनाते हैं, पहले पूरी पीपीटी बनाते हैं। पीपीटी बनाने के बाद उनको पढ़ के आते हैं, पढ़ के आने के बाद वो आपको फिर जाके समझाते हैं, चाहे वो कोई सा भी टीचर हो, क्योंकि जब तक टीचर पढ़ेगा नहीं तब तक वो आपको अच्छे से नहीं समझा पाएगा। और ये वीडियो मैंने बिना पढ़े बिना कुछ करे रिकॉर्ड करी है, तो मैं जितनी भी सारी चीज़ें बता दी आपको, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप इन तीनों चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका गारंटीड मैं दे सकता हूँ कि 20 से 50% तक आप अपनी मैथ में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और ये चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर जिसको लगे कि भाई मैं नहीं करवा सकता ये सारी की सारी चीज़ें, तो आपका स्वागत है, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं। अगर आपका इम्प्रूवमेंट नहीं दिखे मेरी वीडियोस को देखने के बाद, समझने के बाद, तो आप कमेंट में आपका जो मन करे वो लिख सकते हैं, जो मन चाहे वो लिख सकते हैं। आप रियलिटी बता सकते हैं, मैं जो गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें आप बता सकते हैं कि मैंने क्या चीज़ें सही बोली है, क्या चीज़ें मैं गलत बोल रहा हूँ। तो वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि मैथ में क्या 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चा हमेशा ही अटक जाता है, फेल हो जाता है। और रही बात टिप्स एंड ट्रिक्स की, जितने भी टीचर आपको ट्रिक्स बताते हैं मैं बता देता हूँ, कोई टीचर ट्रिक्स पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। जितने भी टीचर हैं मैं भी पढ़ाता हूँ, मेरे भैया भी पढ़ाते थे मेरे को, और मेरे भैया के जितने भी दोस्त हैं वो पढ़ाते थे। चाहे आप आदित्य रंजन सर को ले लो, चाहे राकेश यादव सर को ले लो, चाहे राहुल त्रिवेदी सर को ले लो, चाहे मैथ के जितने भी टीचर पढ़ाते हैं यार, ठीक है, जितने भी टीचर हैं, कोई ट्रिक्स पढ़ता ही नहीं है। उनसे पूछा जाए ना कि सर आप ट्रिक्स पढ़ते हैं, वो सीधा ये बोलेंगे भाई हमारा ना जो है ना फंडामेंटल क्लियर रहता है। जो मैंने आपको बताया था ना फंडामेंटल, ये उनका फंडामेंटल हमेशा क्लियर रहता है, और वो फंडामेंटल के बेस पे वो ट्रिक्स निकाल देते हैं सारी। मैंने कई ट्रिक्स खोजी है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कैसे ट्रिक्स खोजना हो जाता है। कि ये लिखा मैंने 105, यहाँ पे लिखा मैंने 20,
ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे इसको डिवाइड करना है कितने से, यहाँ पे डिवाइड करना है 100 से। 100 से डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूँगा, 0 से 0 काट दूंगा, 5 से 5 काटूंगा, इससे काटूंगा 21 बारी में। तो आप कोई सी भी चीज़ है ऐसी ट्रिक्स बनती है, टीचर्स भी खुद से ट्रिक्स बनाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस है ना, जो प्रैक्टिस करते करते इंसान इतना परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, बता देता हूँ, परफेक्ट, वो इतना परफेक्ट हो जाता है ना कि वो जो ट्रिक्स है वो खुद बनाने लगता है। इवन मैंने भी कई सारी ट्रिक्स बनाई हैं, और मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ना, जब तो सॉल्व करते वक्त मैं खुद की अब बनाई हुई ट्रिक और खुद की बनाई हुई जो सिचुएशन होती है और जो सॉल्यूशन होता है मैं उसको यूज़ करता हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट में दम लगा हो, तो चैनल को पहले तो आप सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं आपको एलईडी स्क्रीन पे या स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा सकूं। रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए अपनी रियलिटी, और कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने बता दिया डायरेक्ट, मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पे या टैब पे पढ़ा सकूं, कि आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पढ़ा सकता हूँ। मेरे पास एक सिंपल एंड्रॉयड का फ़ोन है, ठीक है। पर लेकिन मुझे पढ़ाने का शौक़ बहुत है, पढ़ने का शौक़ बहुत है। तो मैं जो चीज़ें सीखता हूँ वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे आके बताऊँगा, आपको इम्प्लीमेंट करवाऊँगा, प्रैक्टिस करवाऊँगा, और बताऊँगा कि आप कहाँ से कौन सी चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो।